ये पैगंबर हैं, वो शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी थे, हम तो वो थे, हमने दुनिया को जीने के सलीके सिखाए थे। आज मुसलमान यहाँ मारे जा रहे हैं वहाँ। अरे जब भूल जाओगे अपने बुजुर्गों को तो यही सब होने वाला है। फला जगह मुसलमान और बुज़दिलों की किस्मत में ही ऐसी मौत मरना है। याद रखो, मुसलमान कभी ऐसी मौत नहीं मरता था। मुसलमान ने तो तारीख लिखी थी, दुनिया की सारी कौमें बचने के लिए, पैसों के लिए लड़ती थी, मगर मुसलमान जब भी लड़ता था शहादत के लिए लड़ता था। मगर आज हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं है। आज 57 मुल्कों में मुसलमान है, इतने उड़ीसा में लाखों मुसलमान है और मियाँ करोड़ों मुसलमान है, यूपी में, हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान है, मगर कहीं कोई इज्जत बकत है? अल्लाह अल्लाह। आपस में कितने नारे लगा लो, हाँ सही बात, कुछ है हमारे पास? कुछ नहीं, सही आपस में नारे लगाओ, दिल को मुतमईन करो, खूब दिल खुश कर लो। सही बात। अल्लाह अल्लाह। क्या रखा है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, क्योंकि नबी का दामन छोड़ दिया। इकबाल ने कहा था कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। 57 मुल्कों में मुसलमान जलील ख्वार है, मगर एक जमाना ये था अख्तर भाई कि सिर्फ 313 मुसलमान थे और कितने जो है ना कैसे उनके हालात थे, ना उनके पास खाने को था, ना उनके पास पहनने को था, ना उनके पास घर तक कुछ नहीं था। और उधर से कौन चले थे? 1000 लोग को लेकर चला था अबू जहल, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था, बेजा एतमादी का शिकार था, बेवकूफ कि हाथ में रस्सी लेकर के कहता था इससे नबी को बांध के लेके आऊंगा। और मक्के की औरतों ने अपने जेबर निकाल के ढेरी लगा दी, गले के हार जेबर सोने रख दिए। कहा अबू जहल ये हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो। तो मदीने की औरतें आई कि या रसूल अल्लाह घर में फाका है, खाने तक को नहीं है, हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल मौजूद है, इसे ले लीजिए और इस्लाम को बचा लीजिए। ऐसी भी औरतें उस जमाने की थी। मियां मेरे नबी पाक की तरफ को लश्कर चल रहा है, इतना बड़ा लश्कर मक्के की तारीख ने कभी देखा नहीं था। 1000 लोगों का लश्कर इस्लाम को मिटाने के लिए चला। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने पर हमला होने वाला है, बोलो क्या कहते हो? तो सहाबा बोले हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह। 313 औस और खजरत अंसार और मुहाजिरीन सहाबा इकराम अर्ज करते हैं हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया पहले सोचो तो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 तलवारें हैं, उनके पास 1000, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 1000 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, इश्क मोहब्बत, सीरते मुस्तफा, ताजदारे खिताब, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। और फिर वो सहाबा इकराम रोने लगे। और आपको पता है उनके पास क्या था? उन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे थे, रमजान का महीना था, उनके कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं थे, उनके कपड़ों में पैमद लगे हुए थे, बिल्कुल कमजोर कमजोर सहाबा। अर्ज करते हैं हुजूर आपके 313 गुलामों के ऊपर से जब तक ये लोग चलेंगे नहीं, हमारी लाशों के ऊपर नहीं गुजरेंगे, तब तक आप तक नहीं पहुंच सकते। ऐ अल्लाह मना के लाल, हम आप पर कुर्बान हैं, हमारा बच्चा बच्चा कुर्बान है, मेरे नबी बच्चा बच्चा कुर्बान है। नबी ने फरमाया तो फिर चलो, अब 7 तलवारें हैं, 306 लोग जो हैं निहत्ते हैं, अब उन्हें कुछ तो दिया जाएगा। नबी ने खजूर की डंडियां तोड़वाई, फरमाया दे दो एक एक डंडी। खजूर की डंडी लेकर के तो उन्हें डर जाना चाहिए था। अरे खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है, वो तो उसे डर जाना चाहिए था, मगर वो खजूर की डंडी लेके होपलेस नहीं हुए, घबराए नहीं, बल्कि मदीने की गलियों में घुमाते रहे, घुमाते घुमाते जा रहे थे। यहूदियों ने कहा मुसलमानों पागल हो गए क्या, कभी खजूर की डंडी ने तलवार का मुकाबला किया है? तो मुसलमान बोले सहाबी सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने वाली सरकार पर है। नारे तकबीर, बहुत अच्छे हजरत, करम करम हजरत, लाजवाब लाजवाब, अल्लाह सलामत रखे हजरत। 313 चले हैं, 313 170 किलोमीटर दूर, 170 किलोमीटर दूर बद्र के मकाम की तरफ चल रहे हैं। आज भी बद्र में एक बोर्ड पर ये अल्लाह की आयत ये लिखी है, अल्लाह ने बद्र को अपनी आयत अपनी निशानी बताया।
ऐसे चले 313 के अपनी अल्लाह की निशानी बन गए। आज भी बद्र में ये आयत बड़े बड़े जले लफ्जों में लिखी है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। आज भी कोई भी जाकर के देख ले कि बद्र को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया। 313 170 किलोमीटर दूर का सफर तय करके रमजान के महीने में जब खड़े हुए तो जब काफिरों ने इन्हें देखा, उन्होंने तो पूरी रात गोश्त खाए थे, बड़ी बड़ी मुझे वो मजबूत गिज़ाएं खाई थी, उन्होंने शराबें पी थी, औरतों के नाच देखे थे। जब उन्होंने मुसलमान को देखा तो गुरूर तकब्बुर में ताली बजाने लगे और उनके ऊपर हुटिंग करने लगे, लो ये हमसे लड़ने आए हैं, इनके पास तलवारें तक नहीं है, इनको हम ऐसे मसलेंगे इन मुसलमानों को जैसे मक्खी और मच्छर को मसला जाता है। कहते थे ये मेरे नबी की तरफ इशारा करके ये जो दीन लाए हैं आज वो बद्र के मैदान में खत्म हो जाएगा दीन। मेरे नबी पाक ने जब ये बातें सुनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर सजदे में रख दिया। कभी आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हो, कभी कोई परेशानी आया करे सजदा किया करो, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। कोई तुमको हाजत हुआ करे सजदे किया करो, अल्लाह के सामने रोया करो, ये तुम्हारा हक है, नबी ने तुमको ये हक दिया है, इस हक से दूर मत जाओ। जब कोई परेशानी आए फला ताबीज वाले के पास चले गए, इसके पास चले गए, उसके पास चले गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने घर में मुसल्ला बिछाना है और अपने रब के सामने रोना है, उससे कहना है रब फजल फरमा दे। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं, इतना लंबा सजदा मैंने कभी नबी को करते नहीं देखा और ना इतना कभी रोते देखा। नबी पाक की आंखों से आंसू गिर गिर के हुजूर की आंखें भीगी, हुजूर की आंखें सूज गई है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, वो दरे यार के जाने वाले और हुस्न तेरा सना देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, और साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी पाक की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर की आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं कहता हूँ या अल्लाह काश मैं इंसान ना होता, मैं तो बद्र की रेत होता, उसकी रेत का एक जर्रा होता। काश मेरे नबी के आंसू मेरे सीने में आके बस जाते। मेरे नबी क्या अर्ज कर रहे थे, आज की दुआ अलग थी, आज जो दुआ की है मेरे मुस्तफा ने उसका अंदाज आज अलग था। आज मालूम है क्या दुआ कर रहे थे, आज का लहजा अलग था, आज मांगने की तरीका अलग था, आज मेरे नबी का जो लहजा था वो अलग था। अर्ज करते मेरे मालिक जो मैंने तकलीफें मक्के में उठाई, जो मैंने तकलीफें मक्के में उठाई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मुझे मंडियों में सताया गया, जो जबल अबी क़ुबैस के पास मेरे ऊपर जुल्म किया गया, ऐ मेरे मालिक जो मेरी गर्दन को दबाया गया, ऐ मेरे मालिक जो मेरे सर को फाड़ा गया, ऐ मेरे मालिक जो मुझ पर जुल्म किया गया, ऐ मेरे मालिक जो मेरी बेटियां भूखी रही शेबे अबी तालिब में, जो मेरी खतीजा भूखी रही शेबे अबी तालिब में, मेरी बेटियों ने 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए, और आप भी तो बेटियों वाले हो। मेरे नबी पर अर्ज करते हैं मेरे मालिक मेरी बेटी फातिमा 6 साल की मेरी 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाती थी। ऐ मेरे मालिक जो मैंने जुल्म सहे और जो ताइफ में मेरे ऊपर हुआ, आपको पता ताइफ में क्या हुआ, आप भूल गए होगे, मगर मैं तो अपनी कब्र तक ये बात लेकर के जाना चाहता हूँ। मुझे मेरे बचपन में मेरे ताया बड़े हकीम जी ने मुझे ये बात सुनाई थी और वो कहते थे मेरे बेटे इसको याद रखना, तुम्हारा इश्क रसूल बड़ा करेगा। आपको पता है क्या, मेरे नबी मक्के से 80 किलोमीटर दूर ताइफ गए, हुजूर ने तबलीग की, सरकार ने आपने दावत दी, हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए, 1-2 पत्थर नहीं मारे गए, इतने पत्थर के ज़ैद बिन हारिसा आगे खड़े हुए तो फिर पीछे से मारे, पीछे से खड़े हुए तो आगे से मारे, ज़ैद बिन हारिसा निढालों के नीचे गिर गए तो नबी के बहुत पत्थर मारे, 1-2 पत्थर नहीं। मेरे माँ बाप इस लायक नहीं जो आप पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, मेरी सारी नस्लें कुर्बान हो जाएं, हम किस पैगंबर को हमने भुला दिया। इतने पत्थर मारे गए कि पूरा जिस्म लहूलुहान। अच्छा आपको बताऊं वो नौजवान लड़के थे, कोई पत्थरों में तीर नहीं होते, मेरे नबी के इतने पत्थर मारे कि हुजूर की पिंडलियां फट गई, यानी फट गई हुजूर की पिंडलियां। आपको पता है कितना दर्द कितनी तकलीफ मेरे हुजूर को हुई है, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक नालैन है उस पे आपका मुबारक लहू जो है वो जमा हो गया है। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को उठाया और वहीं पे बाग था उतबा बिन रबिया का, हुजूर का दुश्मन था उतबा बिन रबिया, मगर उसने हुजूर का ये हाल देखा, उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया। कहने लगा इनके साथ बहुत खराब किया। अपने गुलाम अद्दास से बोला लो इनको अंगूर खिला दो जाके। वो अद्दास लेकर के अंगूर गया, नबी पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंगूर खाया, अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। अद्दास बोला आपने बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी, मैंने आज तक किसी को यहाँ बिस्मिल्लाह तो पढ़ते नहीं देखा। आपने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। पर मैं जहाँ के यूनुस है, कहा वो वहीं का। उसने कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं, अद्दास बोला आपने फरमाया वो भी अल्लाह का नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। वो अद्दास बोला
बोला मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा मदीने में बैठ के जब सहाबा को ये बात बताते थे तो बहुत रोते थे, कहते थे मालूम है इतने जख्मों के बाद जब एक आदमी इस्लाम लाया ना तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। आज भी कोई नौजवान लड़का अगर नमाज शुरू करे तो कोई मुस्कुराए ना मुस्कुराए, गुम्बद खजरा का मकी जरूर मुस्कुराएगा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हदीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बयान करते हैं कि उम्मती जब गाली बकता है तो नबी को तकलीफ होती है और उम्मती जब नेकी करता है तो नबी खुश होते हैं। अल्लाहु अकबर, इतना कोई किसी से प्यार कर सकता, किस नबी को हमने भुला दिया, किस पैगंबर को भिलाया, ये चंद पैसों के चक्कर में किसका नाम लेना बंद कर दिया। अल्लाह के पैगंबर सज्जे में सर रख के कहते हैं मालिक जो मैंने ताइफ में तकलीफें बर्दाश्त की, मैंने तिनका जमा करके ये 313 देख तो मेरे गुलामों को, इन्होंने खाने तक नहीं खाए हैं मालिक, इन्होंने तो रोजे रखे वो भी खजूर की गुठलियां चूस चूस के, इनके हाथों में तलवारें तक नहीं है, अगर ये आज खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम ना लेगा। ऐ मेरे मालिक अगर ये आज फना हो गए तो कयामत तक ये मिट गए तो तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मेरे मालिक मेरे गुलामों पर रहम कर, मेरे मालिक मेरे गुलामों पर रहम कर, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, मेरा अबू बकर, मेरा उमर, मेरा अली, मेरा बिलाल हबशी, मेरा उस्मान गनी, मेरे अमीर हमजा, ये पूरी जिंदगी की कमाई है। अल्लाह अकबर, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह के रसूल ने सर उठाया, मुस्कुराए, अचानक एक कोने में हवा चली, सिर्फ कोने में। हजरत अली अर्ज़ करते हैं हुजूर सिर्फ कोने में हवा चल रही है, पर मैं वो हवा नहीं चली बल्कि अली, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और 500 फरिश्ते लेके जब जमीन पे उतरे हैं तो उनके उतरने की हवा है जो ये हवा उछल रही है। फिर फरमाया उधर हवा चली, अर्ज़ की हुजूर ये क्या है, पर मैं उधर मेरा दूसरा वजीर मीकाईल उतर गया है, 500 फरिश्ते लेके वो भी उतर गया है, पर मैं अल्लाह की ताकत आ गई, चलो मुसलमान चलने लगे। हुजूर ने फरमाया चलो, कुफ्फार मक्का आगे बढ़े, बोले हमारे पास शमशीर है, सहाबा कहते थे हमारे दिल में नारे तकबीर है, वो कहते थे हमें जो है ना हमारे पास दौलत है, सहाबा कहते थे हमें नबी से मोहब्बत है, वो कहते थे हमारे पास माल है, सहाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां चली, खजूर की डंडियों ने काटना शुरू किया, मियां कभी सर काटती है कभी हाथ काटती है, खजूर की डंडी, मेरे ताजु शरिया कहते हैं नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। खजूर की डंडी देके ऐसा काम कर रही है खजूर की डंडी, कभी तलवार ने इतनी सफाई से नहीं काटा था जितना आज खजूर काट की डंडी काट रही है। काटते काटते जब गिरे, जब ये गिर के नीचे को गिरे, जब ये गिर के खत्म होने लगे तो ये भागे, इनके दिल खत्म हो गए, इनके दिलों में जो है वो, इनके दिलों में दहशत बैठ गई। ये जब दौड़े तो इन दौड़ते हुए में उमैया मोटा भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रख के बिलाल की गर्दन में रस्सी बांध के घुमाता था, जो बिलाल को अंगारों पर डालता था, बिलाल के मुंह पे मुक्के मारता था। बिलाल ने उसका पीछा किया, वो भागा, बिलाल ने आगे जाके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा, बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कभी देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब खिताबत, सैयद सबाहुद्दीन किबला जिंदाबाद। लाजवाब खिताबत, लाजवाब। अल्लाह सलामत रखे। वाह हजरत सैयद साहब, अल्लाह अल्लाह, तबीयत खुश हो गई। अल्लाह अल्लाह। कभी हम में तुम में भी, और कितने लोग मारे गए मालूम है? 70। कितने मारे गए जल्दी बोलो। और 312 सहाबा ने मिलके मारे 35। 300 कितने